नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की कहानी है रहस्य। कभी कभी कुछ बातें इंसान की समझ से परे होती है। ऐसी ही बिल्कुल समझ से परे थी रानी कनिका। रानी कनिका किसी चमत्कार से कम नहीं थी। कारण था रानी की सुंदरता। कहा जाता था कि रानी ने उम्र को बंदी बना लिया है। रानी 100 वर्ष की हो गई थी, लेकिन अभी भी 20 वर्ष की भांति जवान और खूबसूरत थी। और ये सब बातें विश्वास के परे था, इसलिए तो लोग इसे चमत्कार कहते थे। रानी एक विशाल साम्राज्य की रानी थी। लोगों का मानना था कि उसे अमरता का वरदान मिला है। समय समय पर कई तरह के कायस रानी के लिए लगाए जाते थे। ऐसा मानना था कि रानी के पास ऐसी कोई शक्ति है जिससे वो अभी तक युवा अवस्था में ही है। और रहस्यमयी होने के कारण रानी का सम्मान और उससे डरना स्वाभाविक था। रानी की सुंदरता देखते ही बनती थी। भरी सभा में जब वो आती थी तब उसकी सुंदरता को देखकर लोग आश्चर्यचकित हो जाते थे। एक विशाल सिंहासन पर वो बैठती थी और स्वर्ण जड़ित वस्त्र धारण करती थी। रानी के जूड़े में विशेष प्रकार के गुलाब होते थे और लोगों का मानना था कि वो गुलाब भी कभी नहीं मुरझाते हैं। रानी सुंदर थी और ऊपर से हमेशा जवान रहने वाली रानी कौन नहीं चाहेगा। इसलिए रानी पर मोहित होने वाले राजकुमारों की भी कोई कमी नहीं होती थी। लेकिन रानी के यह रहस्य ही नहीं बल्कि एक रहस्य और था, और वो यह था कि रानी कई बार विवाह कर चुकी थी, लेकिन रानी के विवाह ज्यादा दिन तक नहीं टिकते थे। पहली रात के बाद ही रानी जिससे भी विवाह करती थी वो हमेशा के लिए अदृश्य हो जाता था। वो फिर कभी और नजर नहीं आता था। एक रहस्य से भरी रानी और रानी की इतनी रहस्यमयी बातें पता होने के बाद भी रानी के ऊपर मिटने वालों की कोई कमी नहीं थी। एक अजीब सा सम्मोहन था जो सबको रानी की ओर खींचता था। जिज्ञासावश ही कई लोग रानी का होना चाहते थे कि आखिर रानी के पास ऐसा क्या है जिससे वो 100 वर्षों के बाद भी अभी तक ज्यों की त्यों दिखती है। और कुछ समय के पश्चात पड़ोसी राज्य का एक युवा राजकुमार रानी पर मोहित हो गया और रानी को प्रस्ताव दिया कि वो उनसे विवाह करना चाहता है। बड़ा बहादुर था। कई दिनों के बाद उसने यह निर्णय किया था और फिर रानी से मिलने के लिए वो सभा में आया। तो रानी ने उस राजकुमार से पूछा कि मुझसे विवाह क्यों करना चाहते हो। राजकुमार ने बोला, आपसे विवाह न करने की एक वजह आप बता दीजिए। हमेशा युवा और इतना रहस्य, इसे मैं अपनाना चाहता हूँ। रानी ने कहा कि क्या तुम्हें पता है, बड़ी बड़ी बातें करने वाले मर्द पहली रात ही राजमहल छोड़कर भाग जाते हैं। राजकुमार बोला कि वो भागने वालों में से नहीं है। रानी बोली, हमने यह दावे पहले भी सुने हैं, लेकिन जिस आश्चर्य को देखने वो आते हैं उसे देखने के बाद वो फिर किसी और को दिखाई नहीं देते। कई दिनों तक रानी ने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन राजकुमार अपनी बातों पर अडिग रहा। रानी ने कहा कि हमने तुम्हें बहुत समझा दिया, अब तुम्हारे साथ जो भी होगा उसके लिए तुम स्वयं जिम्मेदार होगे। रानी का विवाह एक बार फिर होना तय हुआ। राज्य में फिर से चर्चा का विषय बन गया। सभी लोगों का मानना था कि बाकी सब की तरह यह राजकुमार भी एक रात के बाद अदृश्य हो जाएगा। रानी के चेहरे पर एक अभिमान वाली मुस्कान थी। सारे राज्य को सजाया गया और फिर रानी का विवाह उस राजकुमार के साथ संपन्न हुआ। बस अब उस रात का इंतजार था जिस रात में कई रहस्य हैं और जिस रात के बाद रानी का पति यानी कि कोई भी राजकुमार फिर दिखाई नहीं देता था। रानी और राजकुमार की सुहागरात के लिए रानी का कक्ष विशेष रूप से सजाया गया और फिर राजकुमार रानी के कक्ष में आया। उसे कुछ अजीब सी चीजें नजर आई। उसे कक्ष के भीतर एक पिंजरा दिखाई दिया जिसका दरवाजा खुला हुआ था। रानी बिस्तर पर बैठी थी। राजकुमार पहले से ही सतर्क था। उसे पता था कि रानी के कक्ष में कुछ भी हो सकता है, इसलिए उसे अपने आंख और कान दोनों खुले रखना है। रानी ने कहा, इतने भयभीत क्यों हो, आज हमारी सुहागरात है। रानी खड़ी होकर राजकुमार के पास आ गई। रानी अपनी बातों में उलझाकर उसे पिंजरे के मुंह के पास ले आई। रानी ने अब राजकुमार की आंखों में देखना शुरू किया। राजकुमार रानी की सुंदरता पर मोहित हो गया और उसकी बड़ी बड़ी आंखों में खो गया। राजकुमार ने रानी का बाल खोलना चाहा और उसके जूड़े को हाथ लगाया और फिर उसमें लगे गुलाब के फूलों को निकालना चाहा। रानी डर गई और तुरंत ही राजकुमार का हाथ पकड़ लिया। रानी को डरते देख राजकुमार रुक गया। फिर सोचा, हो न हो इसमें ही कुछ राज है, और फिर उसे पता चल गया था कि इन फूलों में ही कुछ रहस्य है। रानी के मना करने पर वो उस समय रुक गया, लेकिन उसके मन में यही था कि अब उसे इन फूलों को निकालना है। राजकुमार ने रानी को थोड़ी देर सहलाया, फिर एकदम से उसके गुलाब को जूड़े से निकाल दिया।
रानी जोर से चिल्लाई और बोली, तुम्हें कहा था ना उसे मत छूना। और इस तरह एक गुलाब निकालते ही रानी कुछ वर्ष अधिक आयु की हो गई। रानी अब गुस्से से पूरा लाल हो गई। राजकुमार बोला, अच्छा तो यह है तुम्हारी आयु का रहस्य। अभी एक गुलाब निकला है, अगर पूरे गुलाब को निकाल दिया जाए तो तुम तो पूरी वृद्ध हो जाओगी। राजकुमार बोला, मैं तुम्हारा पति हूँ और तुम मुझे अभी भी बता सकती हो आखिर यह गुलाब क्या है और तुम्हें कहाँ से प्राप्त हुए हैं। रानी डर गई और फिर राजकुमार के पास आकर बोली, अगर तुम मुझे यह गुलाब दे दोगे तो मैं तुम्हें सच बता दूंगी। राजकुमार ने गुलाब दिया और रानी ने गुलाब लेते ही राजकुमार को पिंजरे के अंदर धक्का मार दिया और फिर पिंजरे के भीतर जाते ही राजकुमार एक गुलाब का फूल बन गया। और रानी फिर जोर से हंसते हुए बोली, ले देख ले, तेरे जैसे कितने गुलाब बनाकर मैंने अपने जूड़े में लगा लिए हैं और उनकी आयु मुझे मिलने की वजह से ही मैं अभी तक जवान हूँ। रानी ने पिंजरे से गुलाब उठाया और अपने जूड़े में लगा लिया। यह पिंजरा ही था रानी की आयु का रहस्य। रानी फिर सुबह सभा में गई और इस बार फिर से वही हुआ। राजकुमार रात के बाद फिर कभी दिखाई नहीं दिया, लेकिन रानी के जूड़े में एक फूल और जुड़ गया था। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये कहानी काफ़ी पसंद आई होगी। तो अगर आपको कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और हो सके तो इसे अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।